हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वैल्यूज, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द चैलेंजेस दैट ए मैनेजर फेस ड्यू टू द वैल्यू डिफरेंस अक्रॉस कल्चर के। जैसे डिफरेंट कल्चर्स हैं तो जिसकी वजह से वैल्यूज जो होती है डिफरेंस होती है। तो मैनेजर जो है, क्योंकि आजकल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, तो क्या मैनेजर जो है चैलेंजेस फेस करता है एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द वैल्यू। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यूज का मतलब क्या होता है। वैल्यू जो है बेसिक कन्वेक्शन, जो हमारा खुद का बिलीफ होता है, जिससे हमें सेंस मिलती है कि ये चीज़ सही है या गलत है। और वो वैल्यू के बेसिस पे हमारा बिहेवियर होता है, वो एथिकल भी हो सकता है, अनएथिकल भी हो सकता है। जैसे एक बच्चा जो है, उसके घर के अंदर उसने जो वैल्यू सिस्टम अपने पेरेंट्स से ग्रहण किया कि उसके या आसपास का जो इन्वायरमेंट था कि वहाँ पे जो स्टीलिंग है या थेफ्ट है वो बुरी बात नहीं है। तो नेचुरली उसके वैल्यू सिस्टम के अंदर ये एम्बेडेड है कि जो स्टीलिंग है दैट इज नॉट ए बैड थिंग। तो वैल्यू जो होती हैं स्टेबल होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ होती हैं, जो कि और इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट। और क्योंकि लोग जो हैं, काफ़ी सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, और उनका वैल्यू सिस्टम भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। वैल्यू जो है पर्सन की जो एटीट्यूड है, जिसके बेसिस पे वो देखता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, या उसकी सोचने का जो नज़रिया है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी मोटिव है, उसको अफ़ेक्ट करती है। और वैल्यू ही ह्यूमन पर्सनैलिटी को अ, का बेसिस है। और वैल्यू हमारी पर्सनैलिटी के अंदर इस तरह से एम्बेडेड होती हैं कि वो हमारे बिहेवियर से, हमारे एटीट्यूड से रिफ्लेक्ट होती हैं। लोग जज कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है। वैल्यू जो है इसके अंदर कंटेंट भी है, इंटेंसिटी भी है। कंटेंट जो है कि ये मोड ऑफ कंडक्ट या एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज इम्पोर्टेंट, कि हमें इस तरह का जो बिहेवियर है सही है, या हमें इस तरह से जीना चाहिए। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिजायरेबल है। इंटेंसिटी होती है कि हम उन चीजों को कितनी गहराई से इंपॉर्टेंस देते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज, कि वो कितनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक इंडिविजुअल का जो वैल्यू है उसकी गहराई के तौर पे नापते हैं, तो हमें उस व्यक्ति का वैल्यू सिस्टम की क्लैरिटी मिल जाती है, इस बंदे का ये वैल्यू सिस्टम है। और उसी तरह वैल्यू जो है ग्लोबल बिलीफ है, जिसके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं, रिएक्शन करते हैं, और जिसके बेसिस पे जब हम डिसीजन लेते हैं, जजमेंट लेते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। रुकेश के मुताबिक बेसिक कन्वेक्शन that is specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end state of existence, कि ये चीज़ दूसरे के मुकाबले में प्रेफरेबल है, ज़्यादा बेटर है, डिजायरेबल है। और जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो इसके अंदर जजमेंट होती है, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि ये चीज डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, ये चीज राइट है, ये चीज रॉन्ग है। वैल्यू जो है स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी को शो करती है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है, जिनकी मतलब ऑनेस्टी है, वो हमेशा देखते हैं कि हमने वही काम करना है जिसके अंदर हमें अनएथिकल बिहेवियर नहीं करना। हमें, हमारे लिए ऑनेस्टी जो है दैट इज दी मेन थिंग। तो वैल्यू जो है स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे एक बच्चा अगर वो इस तरह के एनवायरनमेंट में पला है कि वहाँ पे स्टीलिंग और थेफ्ट इज नॉट ए बैड थिंग, तो वो चीज़ उसे गलत नहीं लगेगी। और जो बच्चा इस एनवायरनमेंट में पला है कि जहाँ पे लगता है कि ऑनेस्टी इज एवरीथिंग, तो वो उसके वैल्यू सिस्टम से डिपिक्ट होगी। वैल्यू जो है रिलेटिवली परमानेंट है, जिनको चेंज करना जो है मतलब मुश्किल है। वैल्यू के बेसिस पे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और पर्सन जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि वैल्यू सिस्टम से आइडेंटिफाई होता है कि ये क्योंकि हर एक जो पर्सन है या उसका वैल्यू के दो जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं। कंटेंट, जिसपे हमें लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इंटेंसिटी होती है इतनी इम्पोर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम उसको फॉलो करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल का वैल्यू जो है इंटेंसिटी के बेसिस पे रैंक करें,
तो हमें उस बंदे का वैल्यू सिस्टम समझ में आ जाएगा। और वैल्यू सिस्टम के अंदर हायरार्कीज़ ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, जिसके बेसिस पे जैसे जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे फ्रीडम को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, तो उसके बेसिस पे हम कितनी जो है उसको रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो है इन चीज़ों को कितनी देते हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो जनरली वैल्यूज को हम दो कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। टर्मिनल वैल्यू, जो एंड जो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना है, जैसे वर्ड के अंदर पीस होनी चाहिए, हमारी लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए, फैमिली सिक्योरिटी। इंस्ट्रूमेंटल होता है मीन्स जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, जैसे डेडिकेशन है, पंक्चुअलिटी है, एम्बिशन है, करेज है। Honest, forgiving nature, helpfulness, self control, independence, obedience, ambition, open mindedness, cleanliness, affection, and love, politeness, rationality, responsibility, courage, competency, cheerfulness, intelligence, and imagination. These are the instrumental behavior जो means है जिसके द्वारा हम terminal values को achieve करना चाहते हैं। World peace, happiness, equality, achievement, inner peace, beauty in nature, family security, self-respect, salvation, friendship, mature love, prayer, freedom, wisdom, prosperity, national security, social respect, exciting life. So these are the types of values. Alport and his associate have categorized values into six major types. Critical. यहाँ पे क्या है कि जैसे हम रीजनिंग और सिस्टमैटिक थिंकिंग के द्वारा सच्चाई को जानने में के अंदर उत्सुक होते हैं। इकोनॉमिक होता है कि जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल हैं, जैसे हम वेल्थ को अकोमोडेट करना चाहते हैं। एस्थेटिक होता है कि जैसे हम ब्यूटी को जो चीज़ें एनवायरनमेंट के साथ, हाँ, मतलब जो चीज़ें एस्थेटिक है, आर्टिस्टिक है, उनको हम प्रेफ़र करते हैं। सोशल के अंदर क्या होता है कि लोगों के साथ लिंक्स बनाना चाहते हैं, लोगों में इंटरेस्ट होता है, रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। पॉलिटिकल के अंदर क्या होता है कि पावर के लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं। इस तरह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। रिलीजियस के अंदर क्या होता है कि हम भगवान के अंदर आस्था रखते हैं, यूनिटी और पूरे यूनिवर्स को समझने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो वैल्यूज का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि वैल्यू के बेसिस पे, क्योंकि ये उसकी पर्सनालिटी को हम जज कर सकते हैं, उसके एटीट्यूड, उसकी परसेप्शन, उसके मोटिवेशन को, और जिसके बेसिस पे वैल्यू सिस्टम जो है उसकी परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। और उसी तरह जो मैनेजर है वो डिफरेंट सिचुएशन, लोगों का वैल्यू सिस्टम क्या है, तो उसके बेसिस पे मैनेजर की परसेप्शन को भी इफेक्ट करता है, मैनेजर के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करता है। और वैल्यू जो है हमारे बिहेवियर और एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करती है। वैल्यू इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का बहुत महत्व है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, तो इंडिविजुअल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से देखते हैं, पॉजिटिव वे से देखते हैं, नेगेटिव वे से देखते हैं, डिप्रेसिंग वे से देखते हैं, दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूज। तो वैल्यू हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं उसको भी प्रभावित करती है। वैल्यू जो है हम दूसरे लोगों को किस तरह से देखते हैं, दूसरे ग्रुप्स को किस तरह से देखते हैं, तो वैल्यू जो है दैट दैट इज द बेसिस ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। और वैल्यू जो है एक इंडिविजुअल की, कि वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, ग्रोथ को किस तरह से मतलब देखता है। और वैल्यू जो है जिसके बेसिस पे एक लिमिट के ये एथिकल है, ये अनएथिकल भी। और उसी तरह इंडिविजुअल जो है वैल्यू सिस्टम ही से ही पता चलता है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर है वो किस तरह से झेल सकता है या नहीं कर सकता। अगर उसका वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करता तो वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि जैसे मैनेजर जो है, क्योंकि पर्सन डिफरेंट कल्चर से आते हैं, उनका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होता है, तो जिसकी वजह से ही फेस मैनी चैलेंजेस। तो कॉर्पोरेट कल्चर इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ शेयर्ड वैल्यू। ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं उनका शेयर्ड बिलीव क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो चीज़ों को करते हैं, और किस तरह से बिहेवियरल नॉर्म जो होते हैं क्रिएट होते हैं, जिसके बेसिस पे एक्टिविटी जो है गाइड होती है, डिसीजन लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर जो होता है परफॉर्मेंस को प्रमोट करता है, क्योंकि सब लोग किस तरह से अपना बिलीव, किस तरह से काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। इस तरह का कॉर्पोरेट कल्चर हमें बताता है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है या अनकंड्यूसिव है। क्या वहाँ पे चीज़ों को वो सेम इम्पोर्टेंस देते हैं या डिफरेंट इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो जिससे डिफरेंट परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस होती हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रांग है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो एंड ज़्यादा स्ट्रांग करती है। अब हम देखते हैं कि वैल्यू जो है दैट डिफर अक्रॉस कल्चर।
तो मैनेजर को ये डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो लोगों का बिहेवियर जो है उसको एक्सप्लेन कर सके, प्रेडिक्ट कर सके, मॉडिफाई कर सके। तो यहाँ पे जैसे इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि लोग जो हैं उनको लगता है कि हमारे इंडिविजुअल गोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर के ग्रुप के गोल्स। तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल गोल्स, इंडिविजुअल जो उनकी नीड्स हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इंडिविजुअल पीपल प्रेफर टू एक्ट एज ए इंडिविजुअल, वो ग्रुप का मेंबर बन के काम करना पसंद नहीं करते। कलेक्टिविज्म जो है दैट इज टोटली ऑपोजिट। यहाँ पे क्या होता है कि वो इंडिविजुअल चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, ग्रुप की मेंबरशिप, ग्रुप के गोल को ज्यादा सिग्निफाई करते हैं। सेकंड जो है पावर डिस्टेंस। ये लोग जो हैं जैसे सोसाइटी के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, कितना ज्यादा वो एक्सेप्ट करते हैं। जो हाई पावर डिस्टेंस होता है तो वो अनइक्वल पावर को जो है एक्सेप्ट करते हैं। लो पावर डिस्टेंस के अंदर होता है कि सबके पास इक्वल पावर होनी चाहिए। तो किस तरह का कल्चर है, किस तरह का वैल्यू सिस्टम है। और उसी तरह यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है लो पावर डिस्टेंस के अंदर फॉलो किया जाता है। और जो कि हाई पावर के अंदर जहाँ पे अनइक्वल होता है, कुछ लोगों के हाथ में पावर कंसंट्रेटेड होती है, ऑटोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जो है डिग्री टू विच पीपल इन ए कंट्री प्रेफर स्ट्रक्चर ओवर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। यहाँ पे क्या है कि जो चीजें हमें पहले से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम चीजों को ज्यादा प्रेफर। और लोग जो है एम्बिग्विटी को कितना टॉलरेट कर सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि कितना ज़्यादा वो थ्रेटन फ़ील करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कोई सिचुएशन हो, वी कुड हैंडल इट। कुछ लोग होते हैं कि हम अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। और achievement versus nurturing orientation. Achievement orientation attribute describe the extent to which societal values are characterized by assertiveness, materialism and competitiveness. Achievement के अंदर हमारा होता है कि हमने चीज़ों को अचीव करना है, गोल्स को अचीव करना है, जहाँ पर हम अपनी बात को बड़ी फॉर्मली बोलते हैं और वेल्थ को अकोमोडेट करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं। और अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल जो होते हैं रीजनेबल चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीडबैक एंड रिकॉग्निशन को प्रेफर करते हैं। नर्चरिंग के अंदर जो होता है वो दूसरों रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, दूसरों को केयर करते हैं, ये ह्यूमन इंटरेक्शन और शेयरिंग एनवायरनमेंट चाहते हैं। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के अंदर जो है कि हम फ्यूचर को ज़्यादा सोचते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, कल्चरल वैल्यू जो है काफ़ी गैप के बाद काफ़ी ओवर द पीरियड्स ऑफ टाइम चेंज भी हो जाती है। जैसे यूएस वैल्यू जो है पहले अचीवमेंट ओरिएंटेड था, अब नर्चरिंग है। मेक्सिको के अंदर पहले कलेक्टिविज्म था, तो अब इंडिविजुअलिज्म है। जर्मनी यूनिफाइड है। चाइना जो है ज़्यादा ओपन है। तो मैनेजर को इन सारी जो चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे जो एम्प्लॉइज़ हैं, अ, मतलब उसी तरह की जो पॉलिसी और स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी ताकि ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम जो है स्मूथली चल सके।